हो जाए, पैसा किसी के पास कितना भी हो, बिना अन्न खाए आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो ये चीज़ जीवन में असफलताएं अपनी जगह है, लेकिन ट्राई कोशिश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने कविता सुना होगा, मेरे को था मैं भी कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गया, इसलिए कविता याद नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, मेरे को काफ़ी दिन हो गया इसलिए मेरे को याद नहीं है, नहीं तो मैं वो कविता सुनाता। ये बहुत ही बेहतर कविता है, बहुत ही अच्छा है। या आपने हरिवंश राय बच्चन का कविता सुना होगा आपने, बहुत अच्छा कविता है, आ रही रवि की सवारी। पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं? नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरणों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। क्या मतलब, कितने उनके आने के वेग को कितना सिस्टम से दर्शाया गया है, किस तरीके से आ रहे हैं। नव किरण का रथ सजा है और कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरणों ने, यानी ये मतलब जो पृथ्वी अनुचरण, बादलों से अनुचरणों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, लगता है जैसे अपने आभूषण से ये धरती सजा हुआ है उनके स्वागत में। ये कितना चीज बढ़िया दिखाया गया है। सहता उछलो विजय का पर ठिठकता देखकर वह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। आपने देखा होगा चांद जो है, जब सूरज के निकलते हैं, रात में जो चमकने वाला चांद होता है, सूरज के निकलते ही वो लगता है कि वो रास्ते का भिखारी बन गया है। दिन में चांद का कोई अस्तित्व है सूरज के सामने? वही सूर्य अपने आप को बनाना है, वही शौर्यता आपके अंदर लाना है, वही पावरफुल अब आपको बनना है, ताकि सामने वाला आपके सामने आने से, सामने वाला जो है आपके सामने आने से उसको लगे कि अब हम इनसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। आपके सामने आने से कतरा है। रात में जो चांद बिखरता है, बहुत अच्छा रोशनी निकलता भी प्रदान करती है, लेकिन सूरज के निकलते वो दिन में देखते हैं ना, चांद को देखते हैं दिन में चांद दिखाई देता है, सूरज दिन में रात में नहीं दिखाई देता है, लेकिन चांद दिन में दिखाई देता है, लेकिन वो सूरज के आगे उसका प्रकाश फीका हो जाता है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वैसा ही रवि की सवारी बने, वैसा ही रवि बने, सूरज की तरह प्रकाशित हो, ताकि आपके सामने जो है जो भी हो वो आपसे तुच्छ हो। अपने आप को से समझिए, आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस। आत्मविश्वास को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और लाइफ में कंसंट्रेशन समझते हैं? एकाग्रचित होना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में बात लाएंगे तो एक में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए कंसंट्रेशन जो है बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब कुछ इन्हीं शब्दों के साथ समय भी ज़्यादा हो रहा है, हम लोग योगा करते हैं। ठीक है, वो कीजिए। 86 में हुआ था मारवाड़ी विश्वविद्यालय में भारत स्काउट और गाइड की रैली हुई थी, 4 दिवसीय, जो हमने भाग लिया था। और उसमें इतना वो राम भरोस पंडित हुआ करते थे, जो हम लोग का स्काउट टीचर थे, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिए थे, बहुत सारी चीज़ें उनकी याद है आज भी। और वो बड़ा अच्छा बात बताते थे, जब बोलते थे दुश्मन आया, लड़के लोग बोलते थे आने दो, वो कहते मुझे वीर बन जाने दो, कुछ करके दिखलाने दो, उसको दूर भगाने दो। वाह वाह वाह, ये उनकी वाणी थी। और गाना भी सुनाया करते थे, मनोरंजन भी किया करते थे, और उस मनोरंजन के बीच में ऐसा टिप्स बताया करते थे, ऐसा सिखलाया करते थे, ताकि उस मनोरंजन के आड़ में ये पता ही नहीं चलता था कि वो हमसे क्या करवा लिए। ये बहुत सारी चीज़ इसमें से जो है उन्हीं का देन है, उन्होंने ये टिप्स करवाया था।
आर्मी का क्या सिस्टम होता है, कैंप फायर कैसे होता है, कैंप कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे रहते हैं आर्मी लोग, सिस्टम क्या है कैंप बनाने का, खुद को भोजन कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ जो है कैंप पर करवाए थे तो उसमें बताया गया था। और जो मारवाड़ी उच्च विद्यालय में 4 दिन के लिए हम लोग का जो रैली हुआ था, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें इससे संबंधित भारत स्काउट गाइड या एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं, ये भी इनको तैयार करके इसलिए रखा जाता है जब फौज को इसकी आवश्यकता हो, जब किसी देश के साथ युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती है और उस टाइम फौज को आवश्यकता होती है कि हमें और बल की आवश्यकता है, उस समय में वो इसकी सहायता लेते हैं। एनसीसी कैडेट्स का सहारा लेते हैं। स्काउट गाइड को आप देखे होंगे कि सरकार को जब भी आवश्यकता होती है, प्रशासन को आवश्यकता होती है, तो उन्हें पता होता है कि हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में कितने स्काउट्स हैं। सबको मेला होता है या किस तरह का कोई भी फंक्शन होता है, उसमें स्काउट का भी सहारा लेते हैं और उसको सुरक्षा गार्ड के रूप में वहाँ पे भेजते हैं। तो ये भी जो ये ट्रेनिंग है, ये लाइफ में बहुत काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ट्रेनिंग करके आर्मी में पहुँच ही जाए, लेकिन इससे क्या होता है, करने से एक आदमी के अंदर फिजिकल रूप से तो तंदुरुस्त होता ही है, स्टेमिना बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ आत्मविश्वास जो है प्रबल होता है। आत्मविश्वास जिसके अंदर हो वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए खुद पर भरोसा होना, खुद पर आत्मविश्वास होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मविश्वास तो जब तब होता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं, आप में वो क्षमता आ जाती है, उत्पन्न हो जाता है, तो आपको लगता है ना कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँगा चाहे जो परिस्थितियाँ हो। जब आत्मविश्वास आदमी के अंदर पैदा हो जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो सफलता हासिल कर लेता है। आदमी के अंदर एक ड्रीम जरूरी है अपने लाइफ में। ड्रीम समझ रहे हैं ना, लक्ष्य जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, और एक से अधिक लक्ष्य होगा फिर भी आप अनबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर आपने ये मन में विश्वास पैदा कर लिया है कि हमें बैंक में जाना है, हमें आर्मी में जाना है, या हमें टीचिंग में जाना है, या हमें इस क्षेत्र में जाना है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो उस पर आप अटल रहिए। कहीं भी कोई भी बाधा आए उसको साइड करते जाए, वो अपने आप बाधाएं साइड हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। आप जब लक्ष्य बनाते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए रास्ता कठिन खड्डा भी होगा तो आप उसको पार करने का प्रयास करेंगे और कर लेता है। तो ये चीज़ है। अब एक मैं छोटा सा एक मनोरंजक कहानी सुनाता हूँ। मनोरंजक कहानी ये है, ये एक वॉचमैन थे, धोबी जिनको बोलते हैं, वो कपड़ा धोया करते थे, ठीक है। किसी अमीर घर का कपड़ा धोया करते थे वो बेचारे रोज उसके घर पे कपड़ा लाते थे पुराना और धो करके फिर उसको घर पे पहुंचाते थे आयरन वगैरह करके, जब और महीना पे उसको पैसा मिलता था। जब वो 1 महीना कपड़ा धोने के बाद उस सेठ के यहाँ पैसा लेने गया तो सेठ जी बोले, अरे तू कपड़ा ढंग से धोता नहीं है और दाग लगा दिया, तूने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। पैसा के लिए उसको टालते गए। जब बेचारा कई बार गया, वॉचमैन जो है धोबी जो बेचारे कई बार गए उसके यहाँ, सेठ जी के यहाँ, भाई पैसा दे दो। वो कह रहा कि आज नहीं है कल आना। वो रोज उसको टरका दिया करता था, रोज कहता तो कल आना भाई कल आना। वो बेचारा विक्षिप्त सा हो गया कि मैं 1 महीना काम किया हूँ और पैसा नहीं मिला। वो क्या कह रहा है, ओह धोइला से बेधोइले ठीक, न धोती से ही ठीक, धोइला से बेधोइले ठीक, न धोती से ही ठीक। यानी विक्षिप्त हो गया तो मतलब अपना वो कर रहा था कि धोइला से बेधोइले ठीक, न धोती से ही ठीक। धोबी बेचारे परेशान हो गए, वो जा रहा था घर पे जाकर बैठ गया और कहने लग गया, धोइला से बेधोइले ठीक, न धोती से ही ठीक। अब उसकी पत्नी बोली कि भाई आखिर हुआ क्या है जो इस ढंग की बात कर रहे हैं, या आकर के कह रहे हैं कि
धोइला से पे धोइले ठीक न धोती से ही ठीक। तो पत्नी पूछी, फिर भी वो वही बात बोल रहा है। अब पत्नी गई कि कहीं कि हो सकता है इनका दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया है। वो गांव में जाकर के किसी डॉक्टर को बुला के ले आई। सुन रहे हैं आप लोग ना? जी जी। तो किसी डॉक्टर को बुला के ले आई। डॉक्टर ने को लगा कि शायद इनको कोई सदमा लगा हुआ। डॉक्टर ने सुई लगा दिया, ठीक है। डॉक्टर सुई लगाया, वो बेचारा सो गया, आराम हो गया। डॉक्टर साहब जाने लगे। सुई देने के बाद उसकी पत्नी पूछी कि डॉक्टर पैसा क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब बोले कि 100 रुपया। किस हुआ मेरा? वो 100 रुपया जो है उसके पास नहीं, फिर वो 50 रुपया निकाल के डॉक्टर साहब को देने लगे कि डॉक्टर साहब ये 50 रुपये लीजिए, कल सुबह आके 50 रुपये ले जाइएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, फिर तो इकट्ठे मेरे को दे देना 100 रुपये, मैं 50 अभी नहीं लूँगा, कल ही दे देना। तो डॉक्टर साहब बेचारे चले गए, इंजेक्शन लगा कर के वो बेचारा सो गया, वो बात को भूल गया। सुबह उठा तो उसकी पत्नी पूछने लग गया, भाई आप तो बड़ा रात को कह रहे थे धोइला से धोइले ठीक न धोती से ठीक, धोइला से धोइले ठीक न धोती से ठीक। बतवा याद आ गया फिर उसको। अब फिर से वही बतवा शुरू कर दिया। वो जो बात भूल गया था वो फिर से वही शुरू कर दिया, धोइला से धोइले ठीक न धोती से ठीक। और उसकी पत्नी को मतलब ये हुआ है, कहाँ से इनको याद करा दिया। वो कहने लग गई, तो कहला से भी कहले ठीक न कहती से ही ठीक, कहला से भी कहले ठीक न कहती से ही ठीक। अब उधर धोबी बेचारे बैठे हुए कह रहे हैं धोइला से धोइले ठीक न धोती से ही ठीक, और ये जो उसकी पत्नी है वो कह रहा है कहला से बे कहले ठीक न कहती से ही ठीक। अभी दोनों पगला गया। अब डॉक्टर साहब सोचे कि चलिए अपना पैसा बाकी है, पैसा ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब तो इलाज करके गए थे, आए डॉक्टर साहब जो है कि पैसा के लिए। तो डॉक्टर साहब फिर ये क्या है, हमें कोई इंजेक्शन लगा के गए, दोनों पगला गया है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, 100 से 50 ठीक ले लेती से ही ठीक, समझ गया। तो बेचारे का वही रह गया। तो डॉक्टर साहब का भी गया। तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कर भी रहे हैं और ये अपने आप को ये मत समझे कि कैला से बे कैले ठीक न करती से ही ठीक, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये अपने अंदर जिसको आत्मविश्वास है, भरोसा है, अगर माना कि लाइफ में आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है तो इसके बावजूद भी कई रास्ते खुलते हैं। इसलिए अपने आप में कभी निराश नहीं होना चाहिए। समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमने पहले बोला था ना कि देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का एक समय होता है। बिकॉज टाइम इज नो वेट फॉर यू, समय आपका इंतजार नहीं करता, आपको समय के साथ चलना है। अब मैं खेती करता हूँ, मेरा कोई ये नहीं है, आई एम ए फार्मर एंड आवर ऑल इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड एट एग्रीकल्चर, बट आवर एग्रीकल्चर पोजिशन आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर इज गैम्बल इन द हैंड्स ऑफ मानसून। ये जो खेती बाड़ी है मानसून के हाथ में जुआ है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको करना छोड़ दें। क्या ऐसा है कि